गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आप लोगों को क्रिया के बारे में बताएंगे। क्रिया माने क्या होता है? करना। जो जिस काम को हम करते हैं या जो भी कुछ हम करते हैं उसी को हम क्रिया कहते हैं। जो किया जाए वही क्रिया है। तो ये जो है आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे। मेरे पास जो बुक है मैं उसी से बता रही हूँ। क्रिया जो भी है ग्रामर ही है, तो वो जहाँ भी होगा एक जैसा ही होगा, इसलिए जो है मेरे पास जो बुक है मैं उसी से बता रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए। जैसे सानिया टेनिस खेल रही है, इसमें क्रिया क्या कर रही है? खेलना। ठीक। जगन काम कर रहा है, मतलब इसमें जगन के लिए क्रिया क्या है? काम करना। अशोक दफ्तर जा रहा है, जाना जो है ये क्रिया है। वह डॉक्टर है। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी काम का करना या होना बता रहे हैं। ठीक, करना या होना बता रहे हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये वाक्य के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। परिभाषा, जैसे क्रिया की परिभाषा क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया का अर्थ बताइए या क्रिया से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है या क्रिया की क्या परिभाषा है, तो आपको यही राइट करना है। वाक्य में किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जो है वाक्य में किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। उपर्युक्त पहले 3 वाक्यों के संदर्भ क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें। ठीक, जो है सानिया क्या खेल रही है, तो उत्तर मिलेगा टेनिस खेल रही है। जगन क्या कर रहा है का उत्तर मिलेगा काम कर रहा। अशोक कहाँ जा रहा है का उत्तर मिलेगा दफ्तर जा रहा है। फिर है अतः उत्तर में मिलने वाले रंगीन छपे शब्द किसी के काम करने की सूचना दे रहे हैं। अगले 2 वाक्यों में हैं और थे क्रिया शब्द किसी काम के होने की सूचना दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे क्या है कि वह डॉक्टर है, तो मतलब वह क्या है? डॉक्टर है। पंडित नेहरू कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, तो मतलब उनके होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया है। क्रियाएं विकारी होती हैं। कर्ता के लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। जैसे लिंग के आधार पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, माताजी पुस्तक पढ़ रही हैं। फिर है वचन के आधार पर लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। मतलब वचन क्या? एक वचन, दो वचन, बहुवचन जो होता है वो। और लिंग क्या है? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। पुरुष के आधार पर मैं लिखती हूँ, तुम लिखती हो। ठीक, वह लिखता है, हम लिखते हैं। पुरुष मतलब भी जो है क्या नाम हो? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष एंड मध्यम पुरुष। ठीक, तो उसमें भी है कि पुरुष के आधार पर जो है क्रिया का मतलब विवरण अलग किया जाता है या बताया जाता है। फिर है काल के आधार पर, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह कल विद्यालय नहीं गया। काल मतलब समय, मैं कल विद्यालय जाऊंगी, हम शाम को पढ़ेंगे। ठीक, फिर है धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, पढ़ा, पढ़े आदि में पढ़ धातु है। ठीक, पठ धातु है। धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल रूप। खेल, सो, हंस, लिख, देख, बैठ आदि धातु हैं। इनमें न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खेलना, सोना, हंसना, लिखना, देखना, बैठना आदि। यह रूप क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। इसका प्रयोग संज्ञा के समान भी हो सकता है। जैसे हर समय खेलना अच्छा नहीं है। इस वाक्य में खेलना संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है।
फिर है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया का विभाजन निम्नलिखित दो दृष्टियों से किया गया है, कर्म की दृष्टि से और प्रयोग और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस प्रकार क्रिया का कोई न कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। साधन कर्मक अर्थात कर्म सहित क्रिया, ठीक, जिसमें कर्म सहित मतलब हम कर्म करके जोड़ के जो है क्रिया करते हैं उसे हम सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभावना हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के व्यापार मतलब कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं। जैसे विवेक खरीदता है, विवेक क्या खरीदता है? खिलौने खरीदता है। अंजलि पीती है, क्या पीती है? चाय पीती है। अंकित पकड़ता है, क्या पकड़ता है? मछली पकड़ता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में खरीदने, पीने तथा पकड़ने की क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता बल्कि किसी और पर पड़ता है। जो कुछ भी पीती है विवेक, जो कुछ भी खरीदता है अंकित जो कुछ भी पकड़ता है वह उसकी क्रिया का कर्म है तथा उसमें उसकी क्रिया का फल पड़ता है। इसी प्रकार पढ़ना, लिखना, खाना, बनाना, लाना, सुनाना, बेचना, देखना, सिलाना आदि सब क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के होने या न होने के आधार पर क्रिया अकर्मक या सकर्मक होती है, किंतु कर्म होने पर भी कभी एक कर्म तो कभी एक से अधिक कर्म का प्रयोग भी होता है। इसी दृष्टि से सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। नंबर एक कर्मक क्रिया, दो कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं पानी पीता हूँ, भेड़ ऊन देती है, उसने खाना खाया, वह फल खाती है। उपर्युक्त इन वाक्यों को क्रियाओं के कर्म एक ही हैं, अतः ये क्रियाएं एक कर्मक हैं। दो कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वह दो कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे पिता पुत्र को उपहार देता है, माँ बच्चे को रोटी देती है, ठीक। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं के दो कर्म रंगीन पद हैं तथा इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कोई भी क्रिया त्रिकर्मक नहीं होती। एक वाक्य में एक क्रिया के दो से अधिक कर्म नहीं होते। द्वंद्व समास के अर्थ में अनेक पद मिलकर एक कर्म के रूप में आते हैं। जैसे मैं प्रेरणा, शांति, रेखा और अंजना से मिलती हूँ। यहाँ और से युक्त सभी पद मिलकर एक समस्त पद बन जाते हैं। ये एक ही वर्ग के कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया का प्रयोग माना जाएगा। द्विकर्मक क्रिया में अलग अलग प्रकार के दो कर्मों का प्रयोग होता है, जिसमें प्रायः पहला कर्म उपर्युक्त व उदाहरणों में पुत्र तथा बच्चे, सजीव तथा दूसरा कर्म उपहार और रोटी, ठीक, निर्जीव होता है, ठीक। फिर दूसरा है अकर्मक क्रिया। आधन कर्मक अर्थात कर्म रहित क्रिया, जिसमें कर्म ना किया जाए, ठीक। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के व्यापार मतलब कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, किसी और पर नहीं। जैसे शेखर ईमानदार है, छात्रा पढ़ती है, श्वेता दौड़ेगी, चंद्रमा चमकता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ रहा है, किसी और पर नहीं। यहाँ प्रमुख क्रियाओं के कर्म ना है और ना हो सकते हैं, अतः ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। इसी प्रकार ठहरना, हंसना, रोना, कूदना, भौंकना, डोलना, मारना, बरसना, घटना, उछलना, जागना, जीना, भागना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान आपको कैसे होगी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान,
तो जहाँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसको किसे क्या प्रश्नों के उत्तर मिलें वहाँ क्रिया जो है सकर्मक होती है। जैसे मीरा भजन गाती है, मीरा क्या गाती है? भजन। उसने शेर को देखा, किसको देखा? शेर को। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसको किसे क्या प्रश्नों के उत्तर न मिले तो वहाँ क्रिया अकर्मक होती है। जैसे शेर दहाड़ता है, क्या या किसे दहाड़ता है? कुछ नहीं है। नीरा जागती है, क्या या किसको जगाती है? कुछ भी नहीं। अकर्मक क्रिया में न तो कर्म होता है और न होने की संभावना होती है, जबकि सकर्मक क्रिया में या तो कर्म होता है और यदि नहीं भी होता है तो होने की संभावना होती है, अर्थात लुप्त कर्म होने पर भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे माधुरी लिखती है, गौरव पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्म लुप्त है किंतु उसके होने की संभावना है। जैसे माधुरी कुछ न कुछ अवश्य लिख रही है, जो कुछ वह लिख रही वही कर्म है। गौरव जो कुछ पढ़ता है वही कर्म है। वाक्य को भूतकाल में बदलने तथा कर्ता के बाद ने लगाने से यदि वाक्य अटपटा लगे तो अकर्मक क्रिया और यदि ठीक वाक्य बने तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा उछलता है, बच्चा ने उछला। पौधा बढ़ता है, पौधा ने बढ़ा। मनीष लिखता है, मनीष ने लिखा। ठीक। हेमा देखती है, हेमा ने देखा। तो अब ये वर्ड ठीक बन रहा है इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है और ये ठीक नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। तो उपर्युक्त स्तंभ मतलब जो है दी गई क्रियाओं को भूतकाल में बदलने पर वाक्य अटपटे बने, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि स्तंभ खा की क्रियाएं सकर्मक है। अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाना। ठीक। कभी कभी अकर्मक क्रिया के साथ उसी की भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग कर उसे सकर्मक बना लिया जाता है। जैसे उसका ऊंची कूद कूदती है, वह खाना खाता है, भगवान कैसे खेलता है। यहाँ कूद, खाना, खेल उनकी क्रिया से ही बनाए गए कर्म, अतः इन्हें सजातीय कर्म भी कहते हैं। ऐसे प्रयोग विशेष प्रयोग कहलाते हैं। कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ अन्य कर्म लगाकर तथा क्रिया रूप में परिवर्तन करके भी सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। जैसे नीरज रोता है, पंकज नीरज को रुलाता है, दुल्हन ला जाती है, उसका मुखड़ा चांद को ला जाता है, बच्चा सोता है, माँ बच्चे को सुलाती है। इस प्रकार उपर्युक्त स्तंभ खा वाक्यों की सभी क्रियाएं सकर्मक हैं क्योंकि इनमें कर्म है। तीसरा है अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलने के लिए उसे प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे उठना, हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, मरना, मारना, बैठना, बिठाना आदि। ठीक। अब नेक्स्ट जो है प्रयोग और संरचना की दृष्टि क्रिया के भेद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड करूंगी। इतना आप लोग वीडियो देख के समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।